नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू कुमार सिंह है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दिया और चुनाव आयोग के गाइडलाइन जारी करने के बाद लगभग सभी पार्टियां जो है कमर कसकर तैयार है चुनावी अखाड़े में कूदने के लिए। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि जहां तमाम राजनीतिक दल अपने विधायक सांसद जो है उनके नेता हैं, टिकटार्थी हैं, उसको साधने में लगी हुई है। और इसी बीच एक बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो मिशन 2020 में एक बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक खेला है और कहीं ना कहीं इसका असर जो है लालू नीतीश दोनों को, यूं कहे तो दोनों को झटका देने वाली बातें हैं। क्या कुछ है हम बाबा जानते हैं। बाबा, आप थोड़ा विस्तार में दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि जो लगातार बिहार की राजनीति में उथल पुथल तो मचा हुआ है और जैसे आपने बताया कि चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के बाद से बिहार की राजनीति में बड़ी तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि दल बदल भी हो रहे हैं। जो विधायक पिछले 5 साल से लगभग 5 साल से कुर्सी पर बने हुए हैं, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन सारे लोगों में आपने देखा होगा खलबली मची हुई है। कल एक और खबर आई जिसने बिहार की राजनीति को और गर्मा दिया और खास करके आरजेडी की तरफ से ये खबर आना बहुत ज्यादा बिहार की राजनीति को गर्मा गया। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी लोगों को अपने खेमे में ले रही है, वहीं आरजेडी का स्पष्ट कहना था कि वो अपने नेताओं के काम के आधार पर इस बार टिकट देगी। अगर वो 5 साल तक अपने क्षेत्र की जनता का सेवा किए होंगे, काम किए होंगे तो उन्हें टिकट मिलेगा, वरना यदि उनका रिपोर्ट कार्ड खराब होगा तो उन्हें टिकट नहीं दिया जा सकता, वंचित किया जा सकता है। और ये बहुत बड़ा डिसीजन था तेजस्वी यादव के इस डिसीजन के बाद से अब आरजेडी में पूरी तरह से अपने अपने प्रोफाइल को मजबूत करने का होड़ लगा हुआ है। विधायक अपने अपने काम को लेकर के पूरा आंकड़ा बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की एक अलग पार्टी कांग्रेस, और भी पार्टियों की बातें मैं करूंगा, लेकिन कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने दोनों को ही अलर्ट मोड पे ला दिया है। पहली बात तो ये कि कांग्रेस ने दावा किया है, अपने लोगों के बीच में ये बातें रखी है कि इस बार वो बिहार विधानसभा की कम से कम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है क्योंकि आप 243 सीटों में ये पहला ऐसा अवसर होगा पिछले काफी दशकों से, काफी चुनाव से कि इतना बड़ा दावा कांग्रेस ने किया है। इसके पीछे 2015 के चुनाव हैं। 2015 के चुनाव में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर के वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं इस बार और ज्यादा एग्रेसिव होकर के चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस में भी बातें उठ रही थी कि हम क्यों ना अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें, जिससे कि अधिक 40-41 सीटों पर 2015 में लड़ी थी और उसके डबल इस बार करना चाहती है। जीतन राम मांझी के जाने से आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बात कही थी कि लॉटरी लग गई है महागठबंधन की। हमने कल बात किया था मुकेश सहनी से, वो भी काफी खुश नजर आ रहे थे और उनको भी लग रहा था, बहुत सारी बातें हुई इंटरनली, लेकिन अब सामने सब बातें आने लगी हैं कि उनकी तैयारियां जिस तरह से हमने कल दिखाई कि जब जम करके वो डिजिटल तैयारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया उनका एक्टिव है, राजीव मिश्रा जी पूरी तरह से कमान संभाले हुए हैं। और तीसरी तरफ अगर आप देखें तो आरएलएसपी भी कहीं ना कहीं तैयार है और इसमें कांग्रेस का ये कहना कि किसी भी विधायक का टिकट नहीं कटेगा, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। और आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा झटका अगर किसी के लिए है तो वो नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि नीतीश कुमार के यहाँ कांग्रेस से जाने वाले 5 एमएलसी और उनके साथ बहुत सारे नेता ये सोच रहे थे और ये बार बार नीतीश कुमार को बता रहे थे कि मैं बहुत सारे विधायकों को कांग्रेस से तोड़ करके ले आऊंगा। उस पर पूरी तरह से तत्काल विराम लगता नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से बक्सर के विधायक मुन्ना तिवारी पर आरोप लग रहे थे, आप भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा पर लग रहे थे कि वो पाला बदल सकते हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच बंटी चौधरी पर भी लग रहे थे। इसके अलावा भावना झा को तो ऑलरेडी पार्टी ने कुछ समय के लिए निष्कासित कर दिया था, जिन्हें अब वापस भी ले लिया गया है। ये सब बातें बताती हैं। मदन मोहन झा से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार हम शांति से लेकिन मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इस बार हम 50 के आसपास सीटें जीतने का प्रयास करेंगे। कारण कि उनका मानना यह है कि नीतीश कुमार ने 15 साल बिहार की जनता को ठगा है और 5 साल, पिछले 5 सालों में तो इतनी सारी बातें कर दी हैं, इतना ज्यादा बिहार को तबाह कर बर्बाद कर दिया है, इतना ज्यादा छल प्रपंच कर दिया है कि बिहार की जनता अब उन्हें किसी सूरत में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक अवसर है बिहार को बदलने का, जो कांग्रेस
कहीं ना कहीं इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसे पता है कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है और कैसे बदलाव किया जाता है। इन सब बातों को लेकर, तथ्यों को लेकर के, जहां एक तरफ कांग्रेस के आला कमान के निर्देश के अनुसार, और जैसा कि आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी ने भी एग्रेसिव पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, बिहार उनके फोकस में है, और बिहार जब उनके फोकस में है तो आप समझ सकते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस जब मिल करके एक साथ योजना बना रही है तो बाकी के साथी दल जो बचे हुए हैं शेष महागठबंधन में, वो उनके साथ कंबाइंड होकर के एक बड़ा काम कर सकते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने निश्चित रूप से, जहां आरजेडी के लिए ये झटका दिया है कि 80 सीटें कम से कम उन्हें चाहिए, वहीं दूसरी तरफ अब कोई भी कांग्रेस से नहीं दल छोड़ेगा, पार्टी नहीं छोड़ेगा, ये बातें करके नीतीश कुमार को झटका दिया। हाँ बिल्कुल झटका दिया। आपको बता दें कि जहां कुछ दल के नेता जो हैं सीट अपने जो क्षेत्र से उनके सीट कटने को लेकर पलायन कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने इस बीच अपने नेताओं को आश्वासन दे डाला, हरी झंडी भी दे दिया कि वो अपने अपने स्तर से तैयारी करे, किसी की सीट नहीं कटेगी उसी हालत में जब कोई यहाँ से पलायन करने उस तरह की एक्टिविटी में शामिल होंगे। इस बीच उन्होंने जो आला कमान का जो खबरें आ रही जिस तरीके से कि 80 सीटें की दावे की जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, और इस बीच जो खबरें आ रही है उसमें बिहार मतलब कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अहमद पटेल हैं, केसी वेणुगोपाल हैं और शक्ति सिंह गोहिल है, इन तीनों लोगों को जिम्मेदारी दी गई है सीट शेयरिंग को लेकर। महागठबंधन के साथ कैसे बातचीत हो उसको लेकर बातचीत चल भी रही है। ये सारे जो बातें हैं इस वक्त की बड़ी खबर हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी ने ताल भी ठोक दिया, एक तरह से कुछ कहा नहीं, सारे इशारे में बहुत कुछ कह दिया कि 80 सीटों पे कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो कि नीतीश लालू के लिए, दोनों के लिए झटका हो सकता है। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।